नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस आर्टिस्ट की बात करने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट है और ये 1924 से लेकर 2001 तक इनका जीवन का सफ़र रहा और इनका नाम है वासुदेव एस गायतोंडे। तो वी एस गायतोंडे जी हैं जो इनको इंडिया का एक बहुत ही महान एब्स्ट्रैक्ट पेंटर माना जाता है और इनको 1971 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। गायतोंडे जी का जन्म 1924 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पेरेंट्स गोवा से थे और इन्होंने अपना आर्ट डिप्लोमा जे स्कूल ऑफ आर्ट से 1948 में कंप्लीट किया और 1950 में इन्हें इनवाइट किया गया बॉम्बे के इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के अंदर। वासुदेव जी का कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और इनके काम से इम्प्रेस होके प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ने इन्हें इनवाइट किया, जो कि फ्रैंकिस सूजा और एस.एच. रजा और मकबूल फ़िदा हुसैन के द्वारा बनाया गया था 1947 में। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ग्रुप और इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ में इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। ही हैड सेवरल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज द फॉरेन कंट्री। बाहर की जो कंट्री हैं और इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी सारे एग्जीबिशन किए। 1956 में उन्होंने इंडियन आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए थे और ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अदर ग्रुप एग्जीबिशन हेल्ड एट ग्राहम आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क इन 1959 एंड 1963। गायतोंडे जी की जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क थे वो इंडिया में और ओवरसी कलेक्शन में हैं म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। 1957 में इनको एक फर्स्ट प्राइज़ मिला यंग एशियन आर्टिस्ट एग्जीबिशन में टोक्यो में और रॉकफेलर फेलोशिप मिली और 1964 के अंदर और 1971 में भी। और रॉकफेलर फेलोशिप जो है ये 425th एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी पे बेस्ड एक फाउंडेशन है, उनके द्वारा दी जाती है और बहुत ही सॉलिड एक तरीके से ये फाउंडेशन है रॉकफेलर फेलोशिप जो है। एंड ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री भी दिया। ही लिव्ड एंड वर्क इन निजामुद्दीन ईस्ट एरिया ऑफ दिल्ली एंड डाइड इन 2001 इन ऑब्सक्योरिटी। और ये निजामुद्दीन ईस्ट जो दिल्ली का एरिया है 2001 में जो है ये चल बसे और उस समय ये थोड़ी ऑब्सक्योरिटी में थे, मतलब ऑब्सक्योरिटी मीन्स कठिन हालातों में थे। तो निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली के अंदर ये रह रहे थे उस समय। इन्हीं के एक प्रशंसक ने कहा कि ए क्वाइट मैन एंड ए पेंटर ऑफ द क्वाइट रीचेज ऑफ द इमेजिनेशन और हु हैज द अपीयरेंस ऑफ एन इंटेलेक्चुअल लिटरली सिमरिंग विद सम अनएक्सप्लोर्ड थॉट। Conceptually he never considered himself an abstract painter and is averse to be called one, and in fact he asserts that there is no such thing as abstract painting. Instead he referred to his work as non-objective, a kind of personalized हायरोग्राफी एंड कैलीग्राफिक इन्वेंशन। ये जो है ना ये मानते ही नहीं थे कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कुछ होता है, ये कहते थे कि नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग है ये, और ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को नहीं मानते थे और एक पर्सनलाइजेशन ऑफ हायरोग्राफिक्स एंड कैलीग्राफिक इन्वेंशन के ऊपर बिलीव करते थे। इवोकिंग द सरफेस पेंटेड ऑन द मोस्ट एस्टाउंडिंग इंट्यूशंस। और ये जो जैन मेडिटेशन है ये उसको भी काफ़ी उससे प्रभावित थे और उसको दिखाना चाहते थे अपने कैनवस के थ्रू और ये भी एक इनका पार्ट था। और द मेडिटेटिव जैन क्वालिटी दैट ट्रांसपेयर्स हिज स्पीच इमोटिंग साइलेंस इज द एग्जाम्प्लीफाइड इन हिज वर्क बेस्ट एज साइलेंस इज इटर्नल एंड मीनिंगफुल इन इट सेल्फ फ्रॉम द पॉइंट वन डज टेंड टू आइडेंटिफाई द मिस्टीरियस मोटिव। द हाईली पर्सनलाइज्ड hieroglyphics in Gayatonde canvases with the manifestation of intuition invested in his work is influenced by Jain philosophy and ancient calligraphy। और इनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त लेगेसी है जो ये वी एस गायतोंडे थे। ये पहले भारत के कंटेम्प्रेरी पेंटर थे जिनका काम 9 मिलियन यानी कि $1,20,000 में 2005 के ओशियन आर्ट ऑक्शन मुंबई में बिका था। And in 2013, one of his Gayatonde's untitled paintings sold for $237 million, $3.1 million, set a record of Indian art at Christie debut auction in India. After the media report, the auction interest in his work has grown even at his birthplace Nagpur, where his painting till then lying at warehouse of Central Museum Nagpur was sent for restoration. It was put on public display in 2014। 2014 जनवरी में इनकी जो ये पेंटिंग्स थी उनको सेंट्रल म्यूजियम नागपुर में जो है रिस्टोरेशन के लिए लाया गया था, पब्लिक डिस्प्ले पे भी डाला गया था।
In 2014 October, the first retrospective of his work took place at Solomon R. Guggenheim Museum in New York. और न्यूयॉर्क में पहला रेट्रो पर्सपेक्टिव हुआ था इनका, इंडिया में नहीं हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ था। और टाइटल था वी.एस. गायतोंडे पेंटिंग एज प्रोसेस, पेंटिंग एज लाइफ। तो अगर आप देखा जाए तो ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडेड आर्टिस्ट थे और इनके कलेक्शंस बहुत तगड़ी हैं। अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ललित कला अकेडमी, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क और पंडले आर्ट गैलरी मुंबई, मिस्टर बाल छाबड़ा मुंबई, जहांगीर निकोलस कलेक्शन मुंबई। और इनको क्या क्या अवार्ड मिले हुए हैं सुनिए। 1950 सिल्वर मेडल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, 1957 यंग एशियन आर्टिस्ट अवार्ड टोक्यो और 1917 पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 में, रॉकफेलर फेलोशिप 1964 to 65, कालिदास समन 89 to 90 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और लिस्ट ऑफ मेजर वर्क होमी भाभा स्टडी 1959। सो ये है इनकी पूरी बायोग्राफी। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही महान कलाकार हैं। मैंने इनका काम देखा है तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं इनके जितने भी मैंने देखे हैं। और वैसे इनको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कह सकते हैं हम, लेकिन वो नहीं मानते थे एब्स्ट्रैक्ट, वो नॉन ऑब्जेक्टिव मानते थे इसको। बट ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसी ही लगती है इनकी जो आर्ट वर्क्स हैं। और एक पर्सनल, एक कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है इनकी आर्ट में और एक मेडिटेशन वाली बात भी है। और आप देखोगे कि मतलब जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्टिव हैं और बहुत ही शानदार आर्टिस्ट है। मैं कहूँगा कि इनफैक्ट मैं भी इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, तो मैं दंग रह गया हूँ इनकी बायोग्राफी पढ़ के भी कि इतना महान जो कलाकार थे ये और इतने बड़े बड़े इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो वाकई में ही माइंड ब्लोइंग मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके बारे में जानने का। तो वासुदेव एस गायतोंडे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल आर्ट लैंग्वेज पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे चैनल हैं जो आर्ट को डिटेल्स में बता रहे हैं। तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प ग्रोइंग आर्टिस्ट।